everyone. Today we will discuss question number 5 of exercise 8.4. Question is prove the following identities. इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले आपको डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, रेसिप्रोकल रिलेशन, कोशेंट रिलेशन, इन तीनों टॉपिक के बारे में पता होना चाहिए। ये तीनों टॉपिक्स हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, तो इस क्वेश्चन को करने से पहले आप उन वीडियोस को देख सकते हैं ताकि आप ये क्वेश्चंस आसानी से कर सकें। तो हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले फर्स्ट पार्ट से। फर्स्ट पार्ट है आपका स्क्वायर ऑफ कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। इन क्वेश्चन में सबसे पहले हम डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि साइन थीटा एंड कॉस थीटा में। तो हम शुरुआत कर लेते हैं LHS से। आप देखिए आपको दिया हुआ है कॉसेक थीटा, जिसे हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा यूजिंग रेसिप्रोकल रिलेशन। ऐसे ही कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा यूजिंग कोशेंट रिलेशन, और इन दोनों टर्म्स का होल स्क्वायर। अब हम एलसीएम ले लेते हैं, तो हमें डिनोमिनेटर में मिलेगा साइन थीटा और न्यूमरेटर में हमें मिल जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा और इस पूरे फ्रैक्शन का होल स्क्वायर। इसको हम फर्दर लिख सकते हैं अब 1 माइनस कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अब हम फर्दर लिख सकते हैं, न्यूमरेटर में आपको मिलेगा 1 माइनस कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस कॉस थीटा, और डिनोमिनेटर में क्योंकि आपको साइन स्क्वायर थीटा दे रखा है, जिसे हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। अब हम इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। तो आप देखिए न्यूमरेटर में आपको एज इट इज़ मिलेगा 1 माइनस कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस कॉस थीटा। अब आप डिनोमिनेटर में देखिए आपको ये एक्सप्रेशन जो मिला है ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी से मैच करता है, तो हम इसे फैक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं ए माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय ए प्लस बी, जो हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस कॉस थीटा। अब आप देख सकते हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में आपका 1 माइनस कॉस थीटा आ रहा है, जो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो रिमेनिंग आपका बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। अब आप देख सकते हैं ये एक्सप्रेशन आपका RHS के इक्वल है, तो हम लिख लेते हैं इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव्ड। नाउ सेकेंड पार्ट इज कॉस A अपॉन 1 प्लस साइन A प्लस 1 प्लस साइन A अपॉन कॉस A इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाय सेक A। तो हम शुरुआत कर लेते हैं LHS से। सबसे पहले हम इन दोनों एक्सप्रेशंस के डिनोमिनेटर का LCM ले लेते हैं, तो हमें मिलेगा 1 प्लस साइन A मल्टीप्लाइड बाय कॉस A। फर्दर आप देखिए LCM में हमें 1 प्लस साइन A मल्टीप्लाइड बाय कॉस A मिला है, जबकि फर्स्ट एक्सप्रेशन में सिर्फ 1 प्लस साइन A है। दैट मीन्स कॉस A आपका न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा और हमें मिल जाएगा कॉस स्क्वायर A प्लस, ऐसे ही आप देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर कॉस A है, जबकि LCM में आपका 1 प्लस साइन A मल्टीप्लाइड बाय कॉस A है। दैट मीन्स आपको 1 प्लस साइन A न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हमें मिल जाएगा 1 प्लस साइन A का होल स्क्वायर। फर्दर हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर A प्लस, ये आपका A प्लस B का होल स्क्वायर है, तो हम इसे एक्सपेंड कर लेते हैं यूजिंग आइडेंटिटी। हमें मिलेगा 1 प्लस साइन स्क्वायर A प्लस 2 साइन A, और डिनोमिनेटर में आपको मिल जाएगा 1 प्लस साइन A मल्टीप्लाइड बाय कॉस A। आगे आप देखिए आपको क्योंकि कॉस स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर A है, जो आपका 1 के इक्वल हो जाएगा, प्लस 1 अगेन आपको दे रखा है और प्लस 2 साइन A। डिनोमिनेटर में आपको मिल जाएगा 1 प्लस साइन A मल्टीप्लाइड बाय कॉस A। अब 1 प्लस 1 आपका 2 हो जाता है, तो आपको मिलेगा 2 प्लस 2 साइन A, और अपॉन में आपको मिल जाएगा 1 प्लस साइन A मल्टीप्लाइड बाय कॉस A।
अब आप न्यूमरेटर से 2 कॉमन ले सकते हैं, तो आपको मिल जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस साइन ए, और डिनोमिनेटर आपका हो जाएगा 1 प्लस साइन ए मल्टीप्लाइड बाय कॉस ए। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आपकी 1 प्लस साइन ए वाला एक्सप्रेशन है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, आपको मिलेगा 2 अपॉन कॉस ए। अब आप देखिए 1 अपॉन कॉस ए को हम लिख सकते हैं सेक ए, तो आपको मिल जाएगा 2 सेक ए। ये आपके RHS के इक्वल है, हम लिख लेते हैं इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव्ड। नाउ थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 5 इज tan theta upon 1 minus cot theta plus cot theta upon 1 minus tan theta is equals to 1 plus sec theta multiplied by cosec theta। सबसे पहले हम इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ में कन्वर्ट कर लेंगे, यानी कि साइन थीटा एंड कॉस थीटा यूजिंग कोशेंट रिलेशन और रेसिप्रोकल रिलेशन। तो हम शुरुआत कर लेते हैं LHS से। सबसे पहले आप देखिए टेन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा यूजिंग कोशेंट रिलेशन। ऐसे ही डिनोमिनेटर में हमें मिल जाएगा 1 माइनस कॉट थीटा की जगह हम लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, अगेन यूजिंग कोशेंट रिलेशन, प्लस कॉट थीटा की जगह हम लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और डिनोमिनेटर में हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब हम इसे फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, तो न्यूमरेटर में हमें मिलेगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, डिनोमिनेटर में पहले हम एलसीएम ले लेते हैं, तो हमें मिलेगा साइन थीटा, और इसके न्यूमरेटर में हमें मिल जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ऐसे ही सेकेंड एक्सप्रेशन में आपको न्यूमरेटर में मिलेगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, डिनोमिनेटर में आपको एलसीएम मिलेगा कॉस थीटा, और इसके न्यूमरेटर में आपको मिल जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब आप देख सकते हैं ये आपके 2 फ्रैक्शंस का डिवीजन है, तो पहला फ्रैक्शन हम एज इट इज़ लिखते हैं, यानी कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय रेसिप्रोकल ऑफ द सेकेंड फ्रैक्शन, यानी कि साइन थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस ऐसे ही हम इसको भी लिख लेते हैं, तो आपको मिलेगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय रेसिप्रोकल ऑफ सेकेंड फ्रैक्शन, यानी कि कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब आगे देखिए, फर्दर हम लिख सकते हैं न्यूमरेटर में साइन स्क्वायर थीटा, और डिनोमिनेटर में हम लिख सकते हैं कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ऐसे ही हम सेकेंड टर्म लिख लेते हैं, तो हमें मिलेगा कॉस स्क्वायर थीटा इन द न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर में मिल जाएगा साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब आप देखिए इन टर्म्स के डिनोमिनेटर में आपको दे रखा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एंड कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अगर हमको इन दोनों एक्सप्रेशंस को सेम करना है, तो सेकेंड एक्सप्रेशन के डिनोमिनेटर से हमको माइनस साइन कॉमन लेना पड़ेगा, तो हमें मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, माइनस क्योंकि हमने कॉमन ले लिया है कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ध्यान रखना हमने माइनस साइन कॉमन ले लिया है। आगे हम लिख सकते हैं डिनोमिनेटर में एलसीएम कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब आप देखिए फर्स्ट टर्म के डिनोमिनेटर में साइन थीटा आपका नहीं आ रहा है, दैट मीन्स हमको इसके न्यूमरेटर को साइन थीटा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हमें मिल जाएगा साइन क्यूब थीटा माइनस, ऐसे ही इस डिनोमिनेटर में आपका कॉस थीटा नहीं आ रहा, तो हमको कॉस थीटा सेकेंड टर्म के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हमें मिल जाएगा कॉस क्यूब थीटा। अब न्यूमरेटर आपका ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाली आइडेंटिटी से मैच करता है, तो हम इसे एक्सपेंड कर देते हैं,
यूजिंग आइडेंटिटी, तो आपको मिलेगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा। अपॉन में आपको मिल जाएगा कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब आप देखिए न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा वाला एक्सप्रेशन आ रहा है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। साथ में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपका 1 होता है, तो हमें मिलेगा 1 प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा। अब हम इन दोनों टर्म्स को अलग अलग लिख लेते हैं, तो हमें मिलेगा 1 अपॉन कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा। अब आप देखिए फर्स्ट टर्म में 1 अपॉन कॉस थीटा आपका सेक थीटा के इक्वल होता है, ऐसे ही 1 अपॉन साइन थीटा आपका कॉसेक थीटा का इक्वल होता है, तो आपको मिलेगा सेक थीटा मल्टीप्लाइड बाय कॉसेक थीटा प्लस 1, क्योंकि ये आपकी चारों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैंसिल आउट हो जाएंगे। आगे हम लिख लेते हैं RHS, क्योंकि ये हमारे RHS के इक्वल है, तो हम बोल सकते हैं कि LHS इज इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव्ड।